जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले प्रमुख द्वीपीय देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एशिया महाद्वीप पर आधारित 2 वीडियो अपलोड किए थे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के चारों ओर स्थित वाटर बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किए थे और सेकंड वीडियो में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं और उन देशों की क्या क्या राजधानियां हैं उनके बारे में डिस्कस किए थे। यदि आप इन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले सभी द्वीपीय देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से पर प्रशांत महासागर स्थित है और दक्षिणी हिस्से पर हिंद महासागर स्थित है। सर्वप्रथम प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देशों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर आता है जापान। एशिया महाद्वीप के मानचित्र में जो आप रेड कलर का देख रहे हैं वो है जापान। जापान के मानचित्र को देखें तो जापान कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सर्वप्रथम जापान के चारों ओर स्थित वाटर बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जापान के दक्षिण पूर्व में फिलीपीन सागर स्थित है और जापान के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। जापान के पश्चिमी हिस्से पर जापान सागर स्थित है और दक्षिणी हिस्से पर पूर्वी चीन सागर स्थित है। जापान 3 सागर और 1 महासागर से घिरा हुआ है। जापान के अंतर्गत आने वाले प्रमुख द्वीपों के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि हम लोग नॉर्थ से साउथ की ओर आए तो सबसे पहला द्वीप आता है जिसे हम लोग होक्काइडो द्वीप के नाम से जानते हैं, और होक्काइडो द्वीप से नीचे आएंगे तो एक और द्वीप है जिसे हम लोग होन्शु द्वीप के नाम से जानते हैं। होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, इन दोनों के मध्य में एक जल संधि है जिसे हम लोग सुगारू जल संधि के नाम से जानते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? वह पतली रास्ता जिसके माध्यम से 2 वाटर बॉडीज आपस में कनेक्ट होते हैं उसे हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। सुगारू जल संधि प्रशांत महासागर और जापान सागर को आपस में जोड़ती है और होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप इन दोनों को अलग करती है। जल संधि 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और 2 स्थलीय भाग को आपस में अलग करती है। तो ये हमारा सुगारू जल संधि हो गया जो कि होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच में स्थित है। होन्शु द्वीप से नीचे आएंगे तो एक और द्वीप है जिसे हम लोग शिकोकू द्वीप के नाम से जानते हैं। शिकोकू द्वीप से नीचे आएंगे तो एक और द्वीप है जिसे हम लोग क्यूशू द्वीप के नाम से जानते हैं। जापान के अंतर्गत आने वाले प्रमुख 4 द्वीपों को आप याद रखेंगे। इन 4 द्वीपों के अलावा और भी अन्य द्वीप हैं, किंतु आप इन 4 द्वीपों को विशेष रूप से याद रखेंगे। इनका क्रम आप नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ याद रखेंगे। यदि हम लोग नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो पहले होक्काइडो द्वीप, उसके बाद होन्शु द्वीप, उसके बाद शिकोकू द्वीप, उसके बाद क्यूशू द्वीप। इन चारों द्वीपों का आप क्रम याद रखेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी है टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के पश्चिमी हिस्से पर एक प्रायद्वीप है जिसे हम लोग कोरिया पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थलीय भाग जो 3 ओर जल और 1 ओर स्थल से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। जो आप एशिया महाद्वीप के मानचित्र में पीले कलर में देख रहे हैं वो है कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से पर एक सागर है जिसे हम लोग सी ऑफ जापान के नाम से जानते हैं, और इसके नीचे आएंगे तो एक सागर है जिसे हम लोग पूर्वी चीन सागर के नाम से जानते हैं। पूर्वी चीन सागर और जापान सागर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली वहाँ एक जल संधि है जिसे हम लोग कोरिया स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। कोरिया जल संधि पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को आपस में कनेक्ट करती है और कोरिया प्रायद्वीप और जापान देश इन दोनों को अलग करती है। अगला द्वीपीय देश आता है ताइवान। एशिया महाद्वीप के मानचित्र में जो रेड कलर का देख रहे हैं इसे हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। चीन ताइवान को अपना राज्य बताता है। ताइवान एक विवादित देश है।
ताइवान के मानचित्र को देखें तो ताइवान की मानचित्र कुछ इस तरह से दिखाई देती है। सर्वप्रथम ताइवान के चारों ओर स्थित वाटर बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ताइवान के पूर्वी हिस्से पर फिलीपीन सागर स्थित है, उत्तरी हिस्से पर पूर्वी चीन सागर स्थित है, दक्षिणी हिस्से पर दक्षिणी चीन सागर स्थित है और इसके पश्चिमी हिस्से पर एक जल संधि स्थित है जिसे हम लोग ताइवान जल संधि के नाम से जानते हैं। ताइवान जल संधि पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में कनेक्ट करती है और चीन देश और ताइवान द्वीप इन दोनों को अलग करती है। इस जल संधि को आप एशिया महाद्वीप के मानचित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ताइवान की राजधानी है ताइपे। अगला द्वीपीय देश आता है फिलीपीन। एशिया महाद्वीप के मानचित्र में जो पीले रंग का देख रहे हैं उसे हम लोग फिलीपीन के नाम से जानते हैं। फिलीपीन एक द्वीपीय देश है। फिलीपीन का मानचित्र कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सर्वप्रथम फिलीपीन के चारों ओर स्थित वाटर बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फिलीपीन के पूर्वी हिस्से पर फिलीपीन सागर स्थित है, उत्तर पश्चिम में दक्षिण चीन सागर स्थित है, पश्चिम में सुलू सागर स्थित है, दक्षिण में सिलेबस सागर स्थित है। फिलीपीन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दो द्वीपों को आप याद रखेंगे। उत्तरी हिस्से पर लुजोन द्वीप और दक्षिणी हिस्से पर मिंदानाओ द्वीप। इन दो द्वीपों के अलावा और भी अन्य द्वीप स्थित हैं। फिलीपीन की राजधानी है मनीला जो लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपीन के उत्तरी हिस्से पर ताइवान स्थित है। ताइवान और फिलीपीन के बीच में एक जल संधि है जिसे हम लोग लुजोन जल संधि के नाम से जानते हैं। लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर को जोड़ती है और ताइवान और फिलीपीन इन दोनों को अलग करती है। अगला द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। एशिया महाद्वीप के मानचित्र में जो आप नीले कलर का देख रहे हैं इसे हम लोग इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया को दो महासागर स्पर्श करते हैं, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। इनके अलावा और भी छोटे छोटे सागर हैं जो इंडोनेशिया के द्वीपों को स्पर्श करते हैं, जैसे कि जावा सागर, सिलेबस सागर, अंडमान सागर, तिमोर सागर, बांदा सागर और दक्षिण चीन सागर। इन सागरों के अलावा और भी छोटे छोटे सागर हैं। इंडोनेशिया के अंतर्गत आने वाले द्वीपों को जानते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर आएँ तो पहला द्वीप आता है सुमात्रा द्वीप, उसके बाद आता है जावा द्वीप और जावा द्वीप से ऊपर एक सागर है जिसे हम लोग जावा सागर के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप से आगे आएंगे तो हमारा तीसरा द्वीप आता है जिसे हम लोग बाली द्वीप के नाम से जानते हैं। बाली द्वीप से आगे आएंगे तो चौथा द्वीप आता है जिसे हम लोग लोम्बोक द्वीप के नाम से जानते हैं और लोम्बोक द्वीप से आगे आएंगे तो पांचवा द्वीप आता है जिसे हम लोग सुम्बावा द्वीप के नाम से जानते हैं और पांचवा द्वीप से आगे आएंगे तो एक छठवां द्वीप आता है जिसे हम लोग फ्लेरस द्वीप के नाम से जानते हैं और छठवें द्वीप से नीचे आएंगे तो सुम्बा द्वीप आता है और इन द्वीपों से आगे जाएंगे तो छोटे छोटे और भी अन्य द्वीप आते हैं और अंत में जाएंगे तो एक द्वीप आता है जिसे हम लोग तिमोर द्वीप के नाम से जानते हैं। तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से को पूर्वी तिमोर के नाम से जानते हैं जो कि एक स्वतंत्र देश है और उसके पश्चिमी हिस्से को वेस्ट तिमोर के नाम से जानते हैं जिसका नंबरिंग 8 है। 9 नंबर को ईस्ट तिमोर के नाम से जानते हैं जो कि एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और 8 नंबर को हम लोग वेस्ट तिमोर के नाम से जानते हैं जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। जावा द्वीप से ऊपर जाएंगे तो एक द्वीप है जिसे हम लोग बोर्नियो द्वीप के नाम से जानते हैं। बोर्नियो द्वीप के दक्षिणी हिस्से को कालीमंतन के नाम से जानते हैं जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है। आप इस मानचित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दक्षिणी हिस्से को कालीमंतन के नाम से जानते हैं जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। मध्य हिस्सा मलेशिया का पार्ट है और ऊपर ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं वो एक स्वतंत्र देश है जिसे हम लोग ब्रुनई के नाम से जानते हैं। बोर्नियो द्वीप से पूर्वी हिस्से पर आएंगे तो सुलावेसी द्वीप है
और सुलावेसी से पूर्वी हिस्से पर आएंगे तो और छोटे छोटे अन्य द्वीप हैं, और उनको क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे तो एक द्वीप आता है जिसे हम लोग पापुआ द्वीप के नाम से जानते हैं। पापुआ द्वीप के पश्चिमी हिस्से पर इंडोनेशिया का अधिकार है जिसे हम लोग इरियन जया के नाम से जानते हैं। सुमात्रा द्वीप और मलेशिया और सिंगापुर, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे हम लोग मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में कनेक्ट करती है, और सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, इसे और मलेशिया और सिंगापुर इन दोनों को अलग करती है। बोर्नियो द्वीप और सुलावेसी द्वीप के बीच में एक जल संधि है जिसे हम लोग मकासार जल संधि के नाम से जानते हैं। मकासार जल संधि सिलेबस सागर और जावा सागर को आपस में कनेक्ट करती है और बोर्नियो द्वीप और सुलावेसी द्वीप को अलग करती है। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे हम लोग सुंडा जल संधि के नाम से जानते हैं। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में कनेक्ट करती है और सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करती है। अगला देश आता है ब्रुनेई। यह द्वीपी देश नहीं है, फिर भी आप इस देश को याद रखिएगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। निचले हिस्से पर इंडोनेशिया का, मध्य हिस्से पर मलेशिया का, और ऊपर जो ग्रीन पार्ट में देख रहे हैं इसे हम लोग ब्रुनेई देश के नाम से जानते हैं, जो कि एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगावान है। अगला देश आता है सिंगापुर। सिंगापुर एक द्वीपी देश है। इसका मानचित्र कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। अगला देश आता है ईस्ट तिमोर। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एक द्वीप है जिसे हम लोग तिमोर के नाम से जानते हैं, और उस द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। पश्चिमी हिस्से पर इंडोनेशिया का और पूर्वी हिस्से पर ईस्ट तिमोर का। ईस्ट तिमोर एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी है दिल्ली। अगला द्वीपी देश आता है जिसे हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका एक द्वीपी देश है जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। अगला द्वीपी देश है मालदीव, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी है माले। मेल और माले दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। मेल को हिंदी में पुरुष कहते हैं और माले को हिंदी में माले कहते हैं। इस पर आप कंफ्यूजन ना होइएगा। अगला द्वीपी देश है बहरेन। बहरेन की मानचित्र कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बहरेन की राजधानी है मनामा। बहरेन के पूर्वी हिस्से पर पर्शियन गल्फ है और इसके पश्चिमी हिस्से पर गल्फ ऑफ बहरेन है। यह हिंद महासागर का पार्ट है। अगला द्वीपी देश है साइप्रस, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, जिसकी राजधानी है निकोसिया। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में केवल इतना ही जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।